नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात में एक बार फिर से जनता के पास वो मौका आ चुका है जब वो 5 साल के लिए सरकार का चुनाव करेगी। 27 साल से शासन चला रही भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जनता दरबार में दावों और वादों का पिटारा लेकर पहुंच रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने की होड़ भी तेज हो गई है। तो गुजरात का मुसलमान किसे वोट करेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुजरात चुनाव में गुजरात का मुसलमान किसके साथ जाएगा? देखिए, गुजरात का मुसलमान ट्रेडिशनली बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। ये बात गिरह बांध कर अपने दिमाग में रख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट नहीं देता है मुसलमान, ये स्थिति नहीं है। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े स्टेट हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे बंगाल है, जैसे असम है, जैसे बिहार है, यूपी है, झारखंड है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, वहां मुसलमान टेक्निकल वोटिंग करते हैं। दिस इज द टर्म दे यूज, टेक्निकल वोटिंग। टेक्निकल वोटिंग का मतलब क्या है? वो कुत्ते बिल्ली को वोट कर देंगे अगर वो उनको बता दिया जाए कि ये कुत्ता बिल्ली जो है बीजेपी को हरा देगा। कोई थॉट नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई ये नहीं। वो अपने लिए नहीं, ये बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, जिसको कहते हैं टैक्टिकल वोट। ये कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी बदलता रहता है। ये फंडा क्लियर कर लीजिए। और ये कब से ज्यादा शुरू हुआ है? ये तब से और भी एकदम प्रगाढ़ रूप से हो गया जब गुजरात में दंगे हुए थे। लेकिन गुजरात में क्या है? गुजरात में इनका सारा फॉर्मूला फेल कर जाता है। क्यों? जिस गुजरात के मुसलमानों की पीड़ा, उनके प्रॉब्लम और उनके साथ जो कुछ हुआ या जो कुछ नहीं हुआ, उसको लेकर के पूरी दुनिया में नैरेटिव क्रिएट करने वाले ये सेक्युलरिज्म के सौदागरों की जो कहानी है वो गुजरात में ही फेल हो जाती है। कारण अभी कुछ आंकड़े में बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। गुजरात में जहां 10% से ज्यादा मुसलमान, 10% के आसपास मुसलमान हैं या उससे कम, उसमें कितनी सीटें? 117। 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी सिर्फ जीत सकी कितना? 50। और बीजेपी जीती कितना? 62। ये 10% का, इसको याद रखिएगा। और जहां 20% तक है मुस्लिम वोट परसेंटेज जो है 20% तक है, वैसी सीटें हैं 53। और इस 53 में 22 सीट पिछली बार कांग्रेस जीती थी और बीजेपी जीती थी 31। यहां भी ज्यादा। और वैसी सीटें जहां 20% से भी ज्यादा है वो 12 सीटें हैं। वहां कांग्रेस पार्टी को मिला था 5 और भारतीय जनता पार्टी को मिला था 6। मतलब 10% से कम हो तो भी बीजेपी को ज्यादा सीट, 20% के आसपास हो तो भी बीजेपी को ज्यादा सीट, और 20% से भी ज्यादा अगर जहां जिस कंस्टिट्यूंसी में मुसलमान है वहां भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें। ठीक? तो इसका मतलब क्या है? मुस्लिम वोट से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहला निष्कर्ष। लेकिन 2022 में क्या होगा? क्योंकि ये जो 10% ऑफ मुस्लिम वोटर्स हैं, ये जैसे कहते हैं लाश तैरती है तो गिद्ध चोंच मारने आ जाते हैं।
तो इसी वोट बैंक के ऊपर चोंच मारने के लिए तीन तीन प्राणी, एक का नाम कांग्रेस, दूसरे का नाम केजरीवाल आम आदमी पार्टी और तीसरा ओवैसी भाईजान, है ना। अब जैसे ही ओवैसी की एंट्री हुई और ये सर्वे में बताने लाया जाया गया कि भाई केजरीवाल भी हर जगह मुस्लिम इलाकों में, कांग्रेस पार्टी किस लिए मेहनत नहीं कर रही है? हिमाचल में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? गुजरात जा रहे हैं लेकिन। हाँ, वहीं पे मैं आ रहा हूँ, क्यों नहीं गए? कोई जानते भाई, जो बीजेपी के खिलाफ होगा वो किसको वोट करेगा? हमारे पास इंटरनल सर्वे आ गया, आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है, तो थक हार के मुसलमान हमको ही वोट करेगा, जाएगा कहाँ? अब जैसे ही खबर मिली कि ये तीन तीन गिद्ध जो है वो टूट पड़ रहे हैं, तो आपने जो कहानी बताई कि 22 तारीख को राहुल गांधी भागे भागे आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि ये ओवैसी और आम आदमी पार्टी वोट लेकर के भाग जाए। लेकिन ये तो कहानी अपनी जगह पे है। मैं कुछ अपने दोस्तों से बात कर रहा था, कच्छ के इलाके में मुसलमान इस बार बीजेपी के साथ आ रहा है। हालांकि मुझे भरोसा कम है, लेकिन फिर भी अगर ये कह रहे हैं लोग कि कच्छ के इलाके में मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न है, ये तो हम लोग की टीम, हम लोग भी जाएंगे अभी गुजरात, वहाँ इन सब चीज़ों को बाकायदा ग्राउंड पे हम लोग टेस्ट करेंगे कि भाई क्या है नहीं है। लेकिन दो तीन जो महत्वपूर्ण सवाल, ओवैसी बहुत अच्छे खासे डेंटिंग इफेक्ट दे रहे हैं और केजरीवाल भी वोट कांग्रेस पार्टी का काट रहे हैं। अब राहुल गांधी अपनी धोती को बचाने के लिए जो है वो भागे भागे वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब का नतीजा क्या होगा? अगर मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक मुश्त वोट है वो अगर बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कल्याणम भवतु, हाँ, ज़्यादा सीटें। मैं बार बार ये समझ में पा रहा हूँ कि कुछ भी हो रहा है गुजरात के अंदर में, पिछले 1.5 साल से मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ कि कोई राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती है, घटती है, कुछ भी होता है, वो बड़ा अजीबोगरीब तरीके से वो बैठता, चारों तरफ से ऊंट एक ही करवट बदल रहा है। वो जो है घटनाएं कुछ भी कहीं से होती हो, फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा होता है। इस तरह से कोई चुनाव पॉइज्ड हो, इस तरह से परिस्थिति बन गई हो, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चित मेरी, पट मेरी, अड़ा मेरा, खड़ा मेरा, कहीं से कोई लूप होल नजर ही नहीं आ रहा। ये अमित शाह की तैयारी को मानना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो गुजरात चुनाव में पाटीदार, दलित और आदिवासी के साथ ही मुसलमानों के वोट को अहम माना जाता है। दरअसल इन समुदायों के पास चुनाव के नतीजे बदलने की क्षमता होती है और इसीलिए हर पार्टी मुसलमानों को अपने पाले में करने की कोशिश में लगा है। अब देखना होगा चुनाव में मुस्लिम वोट किसे अपना वोट कर जीत के करीब पहुंचाते हैं। आज के हमारे खास शो गुजरात की गद्दी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।